शिवलिंग में इतनी चमक क्यों है पंडित जी? जितना पुराना होता जाएगा उतनी इसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। इस मंदिर के किसी भी दीवारों में ईंट है, ना सरिया है, ना रेता है, ना बजरी है। ये बना है कसौटी के पत्थर से, वो पत्थर जिस पत्थर पर रगड़कर आप सोने और चांदी की। ये है वो गुफा का द्वार जहां से भीम इस मंदिर में एकांतवास के लिए आए थे। प्योर चंदन की लकड़ियों से निर्मित, उन लकड़ियों से ये बने हुए बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ। अष्ट धातु के लड्डू गोपाल सुने होंगे, लेकिन पहली बार आपके कैमरा स्क्रीन पर 11 फुट के अष्ट धातु के हनुमान। ये कड़ाहा भीम जी का कड़ाहा है। तो इस कड़ाहे में भरकर उन्होंने खीर पिया था। इसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पित्तल, जस्त इत्यादि सभी धातुएं मिली हुई हैं। भीम पांडव रणभूमि को छोड़ करके यहाँ एकांतवास के लिए आए थे। 150 साल पुराना घंटा आप देख रहे हैं। ये है हमारे देवों के देव महादेव श्री पशुपतिनाथ महादेव। 40 दिन तक जो नियमित इस मंदिर पर महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाता है तो उस पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। जय हो, भगवान आपकी कामना पूर्ण करें, आपके सभी कष्ट बीमारियां दूर करें। जय हो। भारत में है 350 साल पुराना एक ऐसा मंदिर, या तो वो है नेपाल में पशुपतिनाथ का, या फिर हरियाणा के पेहवा में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर जो आपके सामने देख रहे हैं आप। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है अंदर से ये पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर और क्या है इसकी मान्यताएं। इस समय मेरे साथ यहाँ पर जो मुख्य आचार्य जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। ये जो आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का दृश्य। मैं सबसे पहले जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं सबको शुभ आशीष देता हूं, उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। महादेव इस दर्शन मात्र से उनकी कामनाएं पूर्ण करें। जी, ये मुझे बताया गया है कि 350 साल पुराना मंदिर है, लगभग 1700 ईस्वी में बनाया गया था। पंडित जी जरा बताएं कि कैसे ये बचा हुआ है मंदिर, किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये मंदिर 350 साल पुराना है। सबसे पहले इस मंदिर का जो निर्माण है सिद्ध बाबा श्रवणनाथ जी महाराज ने किया है। और ये मंदिर जितना भी आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी दीवारें आपकी नजर पड़ रही हैं सारी चूने से बनी हुई हैं। ये हमारे भारत में एकमात्र मंदिर है। डॉक्टर साहब, ये ना तो इस मंदिर के किसी भी दीवारों में ईंट है, ना सरिया है, ना रेता है, ना बजरी है। ये सिर्फ चूने की दीवारें बनी हुई हैं। और चूने की एक आपने खासियत सुनी होगी, सीमेंट 60 साल बाद झड़ना शुरू होता है और जो चूना है वो 60 साल के बाद पकना शुरू होता है। वाह, क्या बात है। ये परफेक्ट उदाहरण है आर्किटेक्चर का कि 60 साल बाद ऐसे चूना पक गया कि 350 साल बाद कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत हो गया। पंडित जी, ये बड़ा कड़ाहा यहां पर रखा हुआ है, इसका क्या कारण है? ये कड़ाहा भीम जी का कड़ाहा है। जब महाभारत के बाद भीम जी और यहाँ आए थे तो इस कड़ाहे में भरकर उन्होंने खीर पिया था और यहाँ उन्होंने एकांतवास किया था। मंदिर के नीचे गुफाएं भी हैं जिसके माध्यम से वो चल कर आए थे, उसके भी आपको दर्शन कराया जाएगा। उस समय असली चीजें हुआ करती थी जिसकी वजह से आज भी ये लोहा ना बरसात में धूप में पड़ा हुआ है, ना गला है, ना सड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, क्यों? उस समय सभी चीजें प्योर होती थी। आजकल की चीजों में तो 1 साल के अंदर ही गल जाके चूरा हो जाता है। तो वो स्वरूप दिखाइए पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में, जिसका जल ग्रहण करने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। आप देख रहे हैं अपने कैमरा स्क्रीन पर, ये है हमारे देवों के देव महादेव श्री पशुपतिनाथ महादेव जी, जिनका आपने सुना इतिहास में कि एक मंदिर इंडिया हमारे भारत में सिर्फ पिहोवा में है और दूसरा जो मंदिर का जो मूर्ति है वो नेपाल काठमांडू में है। गंडकी नदी के किनारे पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में बने हुए हैं। उस नदी से इसी पत्थर देख रहे हैं, जितना पुराना होता जाएगा उतनी इसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। इस शिवलिंग में इतनी चमक क्यों है पंडित जी? ये चमक इसलिए है कि ये वो पत्थर है जिसमें अयोध्या जी के राम जी बने हुए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी और हमारे जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर है वो इसी पत्थर से राम जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस पत्थर का नाम है कसौटी पत्थर, जिस पत्थर से सोना चेक करता है। चमचमाता हुआ शिवलिंग और हर दिशा में देखते हुए शिव के स्वरूप, ये बना है कसौटी के पत्थर से, वो पत्थर जिस पत्थर पर रगड़कर आप सोने और चांदी की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं शानदार ये नजारा, श्री पशुपति महादेव मंदिर पेहवा, हरियाणा, कुरुक्षेत्र जिले के अंडर ये आता है। क्या महत्व है यहाँ पर, अगर जल चढ़ाया जाए तो क्या महत्व है इसका? 40 दिन तक जो नियमित इस मंदिर पर महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाता है तो उसकी कोई असाध्य बीमारी है, उस जल चढ़े हुए जल को पीने मात्र से उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। और विशेषकर ये आदमियों के, पुरुषों के, सभी जीव जंतुओं के देवता ही है।
साथ में पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। पशुओं को वो जल पिला दिया जाए तो उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती और है। इसीलिए नाम पड़ा श्री पशुपति महादेव मंदिर। और आप देख रहे हैं, दिखाएं जरा कैमरामैन से, मैं कहूंगा कि वो आए। चारों तरफ शिव का स्वरूप हर दिशा में, और ना ऐसा लगता है मानो हर दिशा में शिव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, बरसाए हुए हैं। और ना केवल मुख्य शिवलिंग इतना आकर्षक है, बल्कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे और शिवलिंग। दिखाएं जरा, देखिए छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर सजा हुआ है ये दृश्य। फूलों से सजा हुआ कसौटी के पत्थर का यह शिवलिंग जो लगभग 350 साल पुराना है और है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के पेहवा में। तो आप भी यहां पर दर्शन करने जरूर आए। तो आपको और दिखाते हैं कि और प्रतिमाएं। और पंडित जी, क्या किसी इंसान की भी यहां पर कोई अगर इसका जल ग्रहण कर ले उसकी भी बीमारियां दूर रहती है? सिर्फ हाँ, पशुओं की? इंसान की बहुत ऐसी बीमारियां हैं, जो बीमारियां हमारे प्राचीन काल से आज नई बीमारियां जो चली हैं, उन बीमारियों को छोड़कर वो ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो बीमार व्यक्ति इस जल को ग्रहण कर ले तो उसकी स्वतः बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर नंदी महाराज यहां पर ना केवल शिव विराजमान है, बल्कि रुद्र अवतार हनुमान जी भी हैं। तो आइए पंडित जी, लेकर चलिए। अब तक आपने अष्ट धातु के लड्डू गोपाल सुने होंगे, लेकिन पहली बार आपके कैमरा स्क्रीन पर 11 फुट के अष्ट धातु के हनुमान जी आप दर्शन कर रहे हैं। ये हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो खुदाई के समय मंदिर की नींव में से निकले थे और उसी समय से यहीं विराजमान है। बाबा जी इनको लेके जा रहे थे वहां स्थापना करने के लिए हरिद्वार में, पर इन्होंने उनको स्वप्न में बताया कि मेरा स्थान यही है और मैं नाथ जी के साथ रहना चाहता हूं। तभी से ये मूर्ति ना तो यहां से हिली है और ना कोई ऐसी ही टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बहुत कीमत के हैं, क्योंकि इसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पित्तल, जस्त इत्यादि सभी धातुएं मिली हुई हैं। जयकारा वीर बजरंगे। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ पर कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है? जैसे मेहंदीपुर और सालासर बालाजी में जाकर लोगों के कष्ट खत्म, तो यहाँ पर आने से भी क्या कष्ट खत्म? यहाँ आने पर विशेषतः जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनको विदेश जाने की कामना पूर्ण होती है। और दूसरी, अगर किसी के ऊपर ओपरी समस्या का कोई प्रभाव है वो भी यहाँ पर आने से दूर हो जाता है। तो आज हम लाइव पंडित जी से शिवलिंग का जल ग्रहण करेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, ताकि हमारे अंदर भी कोई अगर व्याधि होगी, कोई रोग होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पर लग रहे हैं, बहुत ही शानदार। लाइटिंग का समय हो गया है क्योंकि अंधेरा यहाँ पर हो गया है। तो ये आपने चारों तरफ का दृश्य देख लिया। ये देखिए, ये आपने मंदिर की घंटी देखी होगी, लेकिन कितना सुंदर घंटा यहाँ पर लगा हुआ है। प्राचीन घंटा, बहुत प्राचीन। कितने साल पुराना है लगभग पंडित जी? ये 150 साल पुराना। 150 साल पुराना घंटा आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर में जो लगा हुआ है। शानदार। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत शांति मिली। पेहवा में यहाँ से कुछ दूर ज्योतिसर तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद जो भी महाभारत से विजय को प्राप्त हुए थे वो यहाँ आकर महादेव जी पे यहाँ पूजन किया, और यहाँ आकर के स्थान को देख करके तब उसके बाद इसी रास्ते के माध्यम से कौरव पांडव यहाँ आकर के एकांतवास किया उन्होंने। तो अभी जल रेडी है चढ़ाने के लिए? जल अब शाम के समय श्रृंगार हो चुका है महादेव जी का। तो वो जल हमें अगर ग्रहण करना हो पंडित जी, वो जल वहाँ महादेव जी का चढ़ा हुआ है। ये प्लीज। तो आइए, ये देखिए, क्योंकि अभी श्रृंगार हो चुका है महादेव जी का, पशुपति महादेव जी का, तो अभी हम यहाँ पर जो जल ऑलरेडी चढ़ा हुआ है वो जल यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम भगवन पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मनि विद्यते। जय हो। भगवान आपकी कामना पूर्ण करें, आपके सभी कष्ट बीमारियां दूर करें। जय हो। महादेव सदैव आपको उन्नति दें, तरक्की दें, और जो भी आपके दर्शक हैं आपके जल पीने से उनकी भी बीमारियां कष्ट दूर हो जाएं। क्या बात है। तो देखिए, आपने घर बैठे ही यहाँ महादेव का, पशुपति आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहें, और हर हर महादेव का कमेंट नीचे करते रहें, ताकि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म दूर दूर तक पहुंचे, और जिन लोगों को भी, जिन दर्शकों को भी, जिन हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायियों को भी इस मंदिर और पेहवा के इस पशुपति महादेव मंदिर के बारे में नहीं पता है, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। ये जगन्नाथ जी हैं जो आप पूरी उड़ीसा में देखे हैं। ये भी प्योर चंदन की लकड़ियों से निर्मित है। जो लाल चंदन जो अमूल्य है, उसकी उन लकड़ियों से ये बने हुए बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। सिद्ध बाबा श्रवणनाथ जी महाराज। तो इनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री सिद्ध बाबा श्रवण जी महाराज, जिनकी वजह से
आज 350 साल से ये मंदिर पेहवा वासियों को अपने दर्शन करा रहा है और अपने कृपा बरसा रहा है। ऐसे संत पुरुषों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। तो आइए चलते हैं हम उस गुफा की ओर जो पंडित जी हमें बता रहे हैं। बताएं पंडित जी, क्या महत्व है उस गुफा का? उस गुफा, वही गुफा है जिस गुफा के माध्यम से वो लोग चल कर के आए थे, पर अब तो बहुत समय पुराना हो चुका है, फिर भी आपको उस गुफा के हम दर्शन का सुंदरम टॉर्च। तो अब हम चल रहे हैं तो ये है वो गुफा का द्वार जहां से भीम इस मंदिर में एकांतवास के लिए आए थे। तो आइए चलते हैं आपको लेकर उस गुफा के अंदर पंडित जी के साथ। ये है वो गुफा जिस गुफा के माध्यम से भीम पांडव रणभूमि को छोड़ करके यहाँ एकांतवास के लिए आए थे। ये गुफा जाती है आगे की तरफ, तो आपको दर्शन कराया जा रहा है। तो पंडित जी, ये गुफा कहाँ जाकर खुलती है? ये गुफा इस माध्यम से कुरुक्षेत्र चली जाती है, जिस माध्यम से वो आए थे। ओके। अब उसके बाद अब किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इतना लंबा सफर है रास्ते में। उस समय तो सुविधाएं होती थी, अब तो जगह जगह मकान बने हुए हैं, सारी लोगों ने सब कुछ हो रखा है, तो इसलिए अब का नहीं पता। पर वो आए इसी गुफा के माध्यम से थे, क्योंकि यही रास्ते होते थे जिनको कि हम अंदरूनी रास्ता बोलते थे। सीक्रेट रास्ता। सीक्रेट, हाँ जी। जी, तो आपने देखा कितनी नीचे है ये रास्ता, इतनी सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ पर आए थे। ये देखिए वापिस हम जा रहे हैं तो कितना नीचे बेसमेंट के मंदिर के ये रास्ता है। यहाँ सिद्ध बाबा सरवणनाथ जी ने तपस्या करी इस मंदिर में, तभी से इस मंदिर का नाम उजागर हुआ जी। और शास्त्रों में तभी से इस मंदिर का वर्णन है। तो मैंने तो आज दर्शन कर लिए 350 साल पुराने श्री पशुपति महादेव मंदिर के, जहां पर 350 साल से कसौटी के पत्थर के श्री पशुपति महादेव भी विराजमान हैं। 11 फुट के अष्ट धातु से बने हुए रुद्र अवतार हनुमान भी मौजूद हैं। चंदन की लकड़ी से बने हुए जगन्नाथ महाराज भी मौजूद हैं, स्थापित हैं। तो आप कब आ रहे हो अपने परिवार के साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहवा में श्री पशुपति महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए? कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। हर हर महादेव।